एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 8 फाइंड सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन 8 इज़ फाइंड द इंटीग्रल जीरोस ऑफ 4x³ प्लस 20x² माइनस एक्स माइनस 5। यानी हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रल जीरोस फाइंड करना है। इंटीग्रल जीरोस फाइंड किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। 8 हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है 4x³ प्लस 20x² माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 5, इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले हम इसमें की कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो 5 है, यानी कि CON, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म है पहले वो लिख लेते हैं, वो है हमारी माइनस का 5। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं। -5 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्लस माइनस का 1, यानी कि प्लस के 1 में आ सकता है, माइनस के 1 में आ सकता है 5 हमारा, एंड देन प्लस माइनस के 5 हो सकता है। ओके, यही इसके पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, 4x³ प्लस 20x² एंड माइनस एक्स एंड माइनस 5। हमको क्या करना है, ये जो हमारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स है 5 के, वो एक एक नंबर्स को इस वाली इक्वेशन में रखते जाना है। जिस नंबर को रखने पर 0 आ जाता है वही हमारा इसका इंटीग्रल जीरोस कहलाएगा। सो देख लेते हैं किस तरह से करना है। पहले हम क्या करेंगे, प्लस का 1 रख लेते हैं एक्स की प्लेस पर। सो हमने रखा 4 एंड यहाँ पे 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 का क्यूब हो जाता है प्लस 20 एंड 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 5। सो 1 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 1। सो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर आता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 आ जाता है, माइनस का 1 एंड माइनस का 5 एज इट इज लिख लेते हैं। 20 और 4 होता है हमारा 24, माइनस माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 6। सो 24 में से माइनस 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 18। सो हमारा जो इसको सोल्व करने पे नंबर आया वो 18 आया। सो जैसे कि क्वेश्चन 8 हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। द क्वेश्चन 8 की जो हमारी क्वेश्चन है 4x³ प्लस 20x² माइनस एक्स माइनस 5, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे। तो हमारी जो इसमें कांस्टेंट टर्म है ये हमारी जो है -5 हमारी जो है वहाँ पे ये वाली कांस्टेंट टर्म है इसमें। अब हम ये देखेंगे कि -5 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि 5 जो है वो किस किस नंबर्स किस किस टेबल्स में आता है। सो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स। सो एक तो प्लस माइनस का 1 में 5 आ सकता है एंड देन प्लस माइनस के 5 में 5 आ सकता है। यही दो पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। सो Px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 20x² माइनस एक्स एंड माइनस 5, ये हमारी वाली ये क्वेश्चन है जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। सो अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इंटीग्रल जीरोस फाइंड करना है। इंटीग्रल जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर्स हैं कांस्टेंट टर्म के हमारे, ये हमने रखना है। अगर ये रखने पर जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लस का 1 रखते हैं, हमारा 0 आ जाता है। सो यही हमारा इंटीग्रल जीरोस कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। सो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे प्लस का पहले 1 रख लेते हैं। सो 4 एंड 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 20 एंड 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 5, यानी x की जगह पर हमने ये जो है यहाँ पर प्लस का 1 लिया, पॉलिनोमियल 1। सो 1 का क्यूब खोलते हैं तो 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करने पर आता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर खोलते हैं तो 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 20 में करते हैं तो 20 आ जाता है, माइनस 1 एंड माइनस 5 एज इट इज लिख देते हैं। देखो 20 प्लस का है 4 प्लस का है, सो 4 प्लस 20 होता है हमारा, 20 प्लस 4 होता है 24, माइनस का 1 एंड माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 6। सो 24 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 18। हमको क्या लेकर आना था, 0। अगर हमारा 0 आ जाता तो ये इसका इंटीग्रल 0 कहलाता, बट ये नहीं आया। सो अब हम रखने वाले हैं x की वैल्यू यहाँ पे -1। सो जो कि हमने इसका 5 का फैक्टर्स है, पहले प्लस रखने पर हमारा जो है 0 नहीं आया, तो हमने अब रखा -1। सोल्व कर लेते हैं, 1 एंड -1 का क्यूब प्लस 20 एंड -1 का स्क्वायर, एक ये वाला माइनस और एक जो हमने -1 रखना है। सो ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट में ले लेंगे एंड -5, बिकॉज दो साइन को एक साथ नहीं लिख सकते आप।
सो यहाँ पे 1 का क्यूब बोलते हैं तो 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं तो ये आ जाता है 4, बट माइनस का आता है, प्लस 1 का स्क्वायर खोलने पर 1 आता है प्लस का, और इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 में तो ये हो जाता है 20, माइनस का 1 एंड ये माइनस के साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाता है +1 एंड -5। सो 20 प्लस का है एंड 1 प्लस का है तो ये हो जाता है 21। यहाँ पर 4 माइनस का है एंड 5 माइनस का है, तो माइनस का 4 और माइनस के 9 को प्लस करने पर हो जाता है माइनस का 9। 21 में से 9 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 12। सो यहाँ पर भी हमारा 0 नहीं आया, तो ये भी इसका इंटीग्रल 0 नहीं है। सो अब हम रखने वाले हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल -5। -5 को इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा जो आता है 4 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब एंड +20 एंड -5 का स्क्वायर माइनस एंड -5, बिकॉज ये इक्वेशन में हमारा एंड -5 का क्यूब बोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा 125 की मल्टीप्लाई 4 में करने पर आ जाता है हमारा माइनस का 500 एंड प्लस 5 का स्क्वायर खोलने पर आता है हमारा 25 प्लस का, और 25 की मल्टीप्लाई 20 में करने पर आ जाता है हमारा 500 प्लस का, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है एंड -5। अब ध्यान से आप देखो यहाँ पे 500 माइनस का ये प्लस का है, सो ये कट जाता है एंड ये प्लस का 5 है ये माइनस का 5 है, तो यहाँ पे आ जाता है 0। सो लिख सकते हैं हम हैंस -5 इज़ द ओनली इंटीग्रल -5 इज़ द ओनली इंटीग्रल 0 of the given polynomial। यानी कि हमने प्लस का 1 रखा तो हमारा 0 नहीं आया, माइनस के 1 पे 0 नहीं आया, और प्लस का 5 हमने रखा नहीं था, प्लस के 5 रखते तो भी 0 नहीं आता, लेकिन माइनस के 5 रखने पर 0 आ गया, तो यही हमारा इसका इंटीग्रल 0 कहलाएगा। क्वेश्चन 9 है हमारा, शो दैट पोलिनोमियल 3x³ + 8x² - 1 = 0 हैज़ नो इंटीग्रल ज़ीरोज़। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि इसका कोई ज़ीरो नहीं है, उसको शो करके दिखाना है। कैसे करना है देख लेते हैं। सो वी नाउ दैट हम क्वेश्चन रीड कर चुके हैं एंड हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हमने क्या किया, इसकी जो क्वेश्चन दिए गया था इसकी कांस्टेंट टर्म लिख लिया हमने। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है -1 एंड -1 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस का 1 इसी में तो आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। सो px = 3x³ + 8x² एंड -1। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन नंबर्स को इसमें रखते जाएंगे। तो पहला हम रख लेते हैं यहाँ पे -1, तो ये हो जाता है 3 एंड -1 का क्यूब + 8 -1 का स्क्वायर एंड -1। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का क्यूब खोलते हैं तो ये हो जाता है -1। सो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करने पर आता है -3 एंड प्लस माइनस के 1 के स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाता है +1 एंड प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 8 में करने पर आता है 8 एंड देन -1। सो 8 को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस का 3 माइनस का 4 होता है, माइनस का 3 माइनस का 1 होता है, माइनस का 4। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। सो ये तो हमने दिखा दिया कि -1 रखने पर हमारा 0 नहीं आया, तो ये तो इसका जो है इंटीग्रल 0 यही तो दिखाना था हमको। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 1 रख के देखते हैं कि हमारा 0 आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पे हम रख लेते हैं +1 एंड देन यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। सो 1 एंड ये 1 का क्यूब हो जाता है +8 एंड 1 का स्क्वायर एंड -1। सो 1 का क्यूब होता है 1, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर आता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और इसी की मल्टीप्लाई हम 8 में कर देते हैं तो 8 हो जाता है एंड देन -1। सो प्लस का बड़ा नंबर है 8 और 3 होता है 11, सो यहाँ लिख लिया एंड -1। सो 11 में से 1 को माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा 10। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा माइनस का 1 रखने पर 4 आता है और प्लस का 1 रखने पर आता है हमारा 10। सो हम इसको लिख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल हैज़ नो इंटीग्रल ज़ीरोज़, यही हमारा आंसर है।